सभी दर्शकों को नमस्कार। आज से हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं धर्म साधना। ये धर्म साधना है क्या? धर्म साधना की अगर हम बात करें तो इसमें ज्योतिष के बारे में बताया जाएगा। हमारे बीच में एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा जी हैं जो आपको पूरे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएंगी। इनसे आज बात करते हैं। आज पहला हमारा ये कार्यक्रम है। सबसे पहले लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैडम बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम धर्म साधना के अंदर। नमस्कार। मैडम क्या सबसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अनेकों प्रकार के सवाल उठते हैं कि जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे जान पाए कि मेरा कौन सा प्लेनेट खराब है और उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे, और उसके लक्षण क्या क्या निकल करके आते हैं? राहुल जी, बिल्कुल ठीक पूछा आपने। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, उन्हें पता ही नहीं वो कब पैदा हुए। तो कुंडली होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में वो लक्षणों के आधार पर कैसे समझ सकते हैं कि उनका कौन सा प्लैनेट खराब है? क्योंकि अगर हम यहाँ मृत्युलोक में पैदा हुए हैं तो धरती पर समस्याएं सबके साथ हैं। तो उन समस्याओं का निवारण तब होगा जब समस्याओं का कारण पता होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए आज मैं इसी के विषय में आपको बताती हूँ। तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को प्रधानता दी गई है जो आत्मा के कारक है, और लाल किताब ज्योतिष में जुपिटर को, बृहस्पति को। आज हम बृहस्पति से ही शुरू करते हैं और आज बृहस्पतिवार का ही दिन है। जी। तो शुरुआत करते हैं। मैं बृहस्पति ग्रह के खराब होने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, सिम्पटम्स आपको बताती हूँ। अगर घर का सोना खो जाए, घर का सोना खो जाए जी। ये वर्षफल कुंडली में भी क्या होता है, हमारी एक जन्म कुंडली होती है, एक होती है वर्षफल कुंडली। तो वर्षफल कुंडली भी हर जातक की उसके जन्मदिन से जन्मदिन तक के लिए बनती है, पर जातक जिसके पास अपनी लगन कुंडली ही नहीं है उसे वर्षफल कुंडली का तो पता ही नहीं होगा। तो ये अकस्मात घटना होती है, या तो खो जाएगा, गुम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, या गिरवी रख जाएगा। ये लक्षण है। इससे हमें पता चल सकता है कि इस समय बृहस्पति देव खराब रिजल्ट दे रहे हैं। घर में जो मेल चाइल्ड हैं, खास तौर से उनकी हायर एजुकेशन का कंप्लीट ना हो पाना, खास तौर से 12th के बाद की, कोई भी रीज़न बनेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, सेकेंड ईयर में, यानी मेल चाइल्ड के पास ना तो डिग्री होगा ना डिप्लोमा होगा। ये भी एक लक्षण है जिससे जाना जा सकता है कि आपका जुपिटर खराब है या सही है। थर्ड हमारा बनता है कि अगर घर में किसी को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस, दमा, अस्थमा, ऐसी तकलीफ अगर आ रही है तो ये भी बृहस्पति ग्रह की खराबी को दर्शाता है। अगर कुल पुरोहित से नहीं बन रही है, किसी ने अपने कुल पुरोहित चेंज कर दिया है, बुजुर्ग हैं इनसे झगड़ा हो रहा है, पंडित जी से झगड़ा हो रहा है, इस तरीके से जब लक्षण उभर कर आते हैं, और ये रिपीट होगा, बार बार होगा, बार बार बुजुर्गों से किसी न किसी वजह से तनातनी, झगड़ा ऐसा होता रहेगा, तो यह भी एक लक्षण है जिससे पता चलता है कि जुपिटर ग्रह इस समय खराब रिजल्ट दे रहे हैं। ये कितने समय के लिए क्या नाम है खराब रहते हैं? देखिए, जब लगन कुंडली में होगा तो वो मैंने आपको शिक्षा का बताया बच्चे की। अगर बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में ही पढ़ाई छूट गई है, ग्रेजुएशन, बच्चों को डिग्री डिप्लोमा नहीं मिला, खास तौर से मेल चाइल्ड को, तो एक सिम्टम ये हो गया। एंड सेकेंडली, उसने अपने दादाजी को देखा ही नहीं होगा, जन्म से पहले ही दादाजी चले जाएंगे, या वो बहुत छोटी उम्र तक उसने देखा होगा, अराउंड 12 ईयर के। अगर उसने 12 साल से पहले उसके दादाजी चले गए हैं तो यह भी एक सिम्टम है जो बताता है कि जुपिटर खराब है। हाँ, शुभ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास, आपके घर के आसपास बृहस्पति का कोई उजड़ा स्थान होना, जैसे कि कोई मंदिर जहाँ पूजा बंद हो गई है, कोई धर्म स्थान, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा जहाँ पूजा पाठ नहीं होता, या घर के आसपास पीपल का सूखा हुआ पेड़, यह भी इंगित करता है कि आपके जुपिटर खराब रिजल्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका कारण बनता है सिर के चोटी पर के स्थान से बालों का उड़ जाना, जहाँ पर पंडित जी चोटी रखते हैं उस स्थान पर अगर समय से पहले और किसी बीमारी की, उड़ना लेडीज का या जेंट्स का? खास तौर से जेंट्स का। जेंट्स का। लेडीज के तो बहुत ही रेयर है कि उड़ेंगे। हाँ, जेंट्स का
जी। जी। तो वो भी बताता है कि जुपिटर खराब हो रहे हैं। इसके अलावा घर के अंदर बार बार पीपल का उगना, एक बार नहीं कई बार उगेगा, खास तौर से फ्रंट वॉल पर। जी। फ्रंट वॉल पर उगेगा, घर की सुंदरता खराब करेगा। तो इस कंडीशन में हमें जो पीपल उग रहा है उसको किसी पार्क वगैरह में ले जाकर लगा देना चाहिए और पीपल को जल देना चाहिए। पीपल कटवा देते हैं कई लोग, ऐसा है कि खरीदते हैं, कोई प्लॉट वगैरह खरीदा, घर जी। बनवाने जी। के लिए, और वहाँ पीपल लगा हुआ है, उन्होंने कटवा दिया। जी। तो अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा भी है तो भी फिर वो खराब हो गया। बिल्कुल ठीक। तो ध्यान रखें, अगर कोई ऐसा पीपल वगैरह उगा हुआ है तो उसे ना कटवाएं, मतलब खरीदे ही नहीं ऐसे प्लॉट को। ऐसे प्लॉट को खरीदना ही नहीं चाहिए जहाँ जिस प्लॉट में बड़ा पीपल हो। पीपल है, अच्छा, बड़ा पीपल है। देखिए पौधे तो उगते रहते हैं, जी। तो जी। पौधे को तो आप उखाड़ कर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। अगर पौधा आपने ऐसे करके उखाड़ लिया तो उसको उखाड़ने में कोई दोष नहीं है, दोष इतना नहीं। छोटा, बट जिसे कटवाना पड़े जी। वो फिर खराबी का कारण बनेगा। तो ये भी एक जुपिटर को खराब करने का लक्षण माना जाएगा। जुपिटर होता ही है, पीपल जी। अगर आपने कटवा दिया तो जुपिटर खराब हो गया, चाहे वो कुंडली में कितना भी अच्छा बैठा हुआ हो। जी। कुल पुरोहित को चेंज कर देना, कुल पुरोहित का, पंडित जी का, या जो भी धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, उनके जो भी धर्म गुरु हैं उनका सम्मान ना करना, जी। यह भी एक कारण है जुपिटर के खराब होने का। फैक्ट पर अगर बात आ रही हो, बार बार इज्जत पे, मान सम्मान में कमी आ रही हो, तो ये जुपिटर प्लस सूर्य दोनों की खराबी दर्शाता है। एंड किस्मत का अगर साथ नहीं मिलता, बच्चा जा रहा है, एग्ज़ाम दिया, 1 नंबर से फेल हो गया, जी। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसा बार बार हो रहा हो, किस्मत सपोर्ट ही नहीं कर रही है, जी। तो यह भी बताता है कि जुपिटर खराब है। सीमा जी, अगर हम बात करें उपाय की, तो उपाय क्या है इन सब चीज को सही करने के लिए? जी, सबसे पहला उपाय तो है केसर का तिलक। जी। बहुत इजी है, बिल्कुल। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, नाभि, जुबान और माथे पर। जुबान पर आप हाथ धोकर उसके बाद फिर लगाइएगा माथे पर, क्योंकि जूठा हाथ माथे पर नहीं लगाते हैं। सोना धारण करने से भी जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। हाँ जी। पिता का, बड़े बुजुर्गों का, कुल पुरोहित का आप आशीर्वाद ले सकते हैं, उनको खुश रखिए। और पिता को और बड़े बुजुर्गों को खुश रखने से जुपिटर प्लस सूर्य दोनों ही खुश रहते हैं, दोनों ही प्लैनेट का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। धर्म साधना के दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि कागज पेन ले लें, उसको बकायदा नोट कर लें। नीचे नंबर सीमा जी के भी फ्लैश हो रहे हैं, कुछ जानकारी लेनी हो तो आप कॉल करके भी इनसे बात कर सकते हैं। उपाय हैं, जुपिटर है, महत्वपूर्ण है, विषय गंभीर है, ध्यान से सुने। जी मैम। गंगा स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना बृहस्पति को बहुत मजबूत करता है। प्लस कुल पुरोहित को या पंडित जी को या जिनको भी आप मानते हैं, उनको जुपिटर की चीज़ों का दान देना, जैसे कि चने की दाल हो गई, केसर हो गया, पीला वस्त्र। जी। ये दान जो देना है वो कब देना है? बृहस्पतिवार हाँ के जी, दिन? बृहस्पतिवार को। जी। तो अगर ये लक्षण आपके साथ घटित हो रहे हैं, दोपहर, शाम, कब? ये आपको दोपहर, सुबह के टाइम 12 बजे तक कर सकते हैं, जब मंदिर खुले होते हैं या जो भी धर्म स्थान खुले होते हैं, तो उस टाइम पर दें आप दान। तो ये वाला एक उपाय हो गया। पीपल लगवाना, जी। पीपल की सेवा। और अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहा है तो 8 बृहस्पतिवार सूत के धागे को हल्दी से पीला करके उसको पीपल पर लपेटें और जल दें। इससे उसको हेल्थ में जो सांस की दिक्कत, अस्थमा, दमा वगैरह है, उसमें बहुत राहत मिलेगी। और कोई महत्वपूर्ण उपाय? नाक साफ रखना, ये भी एक बहुत अच्छा आशीर्वाद वो है, सॉरी, नाक साफ रखना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। प्लस कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेते रहना समय समय पर, उनको कुछ दान दक्षिणा देकर उनका समय समय पर आप आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो ये भी बृहस्पति को पॉजिटिव करता है। ये सारे जुपिटर के आपने लक्षण बताए, और किस तरीके से हम जुपिटर को मजबूत कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई दर्शकों को। और कोई टिप्स देना चाहेंगी? अब हम अगले प्लैनेट की बात करते हैं, सूर्य की। जी। सूर्य के बारे में बताती हूँ कि सूर्य के खराब होने के क्या लक्षण हैं, और फिर उसके उपाय भी आपको बताती हूँ। तो धर्म साधना कार्यक्रम के अंदर अभी बताया कि जुपिटर को किस तरीके से क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके उपाय हम कर सकते हैं मजबूत करने के लिए। अब बात करते हैं सूर्य जी। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगी सूर्य जी देव के लिए? कॉन्फिडेंस की कमी सबसे पहला लक्षण। जी।
कॉन्फिडेंस यानी बच्चे ने क्लास में आगे जाकर कुछ बोलना है, घबरा जाएगा। स्टेज पर आप पहुंचोगे, घबरा जाओगे। जो अगर आप ऑफिस में हैं, बॉस कुछ समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया, पर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि क्या उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए, हालांकि आपने क्वेश्चन किया तो बॉस दोबारा रिपीट समझाएंगे, टीचर भी समझाएंगी, बच्चा भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, बड़ा इंसान होगा तो वो भी घबरा जाएगा। जहाँ 4 लोगों के सामने आगे बढ़कर कुछ बोलना है, वहीं उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, कुछ भी नहीं पूछ सकता, ना ही कुछ बोल सकता। सेकंड आपका आएगा हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट की प्रॉब्लम अगर दिल से रिलेटेड समस्या हो रही है तो इसे हम सूर्य और चंद्र दोनों से देखते हैं जी। तो ये भी सूर्य की खराबी को दिखाता है। नेक्स्ट, अगर नौकरी में आपका बार बार मेजर इशू आ रहा है, आपके बॉस से आपकी तनातनी हो रही है, झगड़ा फसाद हो रहा है, यहाँ तक कि नौकरी छूट रही है, बार बार छूट रही है, एक बार नहीं, एक ऑफिस में गए चलिए हो गया, वहाँ का बॉस अच्छा नहीं है जी। लेकिन ऐसा अगर बार बार आपके साथ हो रहा है तो इससे भी पता चलता है कि सूर्य खराब है। नेक्स्ट, बात करते समय मुंह से लार आना। आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा, स्लाइवा बहुत बनता है, सोते हैं तकिया गीला हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। मुंह से बात करेंगे तो थूक गिरता है उनके जी। बात करते समय हाँ जी। और पानी इतना बनता है उनके मुंह के अंदर कि कई बार उन्हें उसके घूंट भरने पड़ते हैं जी। ये भी एक लक्षण है सूर्य के कमजोर होने के। जी हाँ जी हाँ जी। पेट में जलन और एसिडिटी का बहुत ज़्यादा होना, ये एक अन्य लक्षण है। अगर आपके पिता को घोर कष्ट है, पिता को एकदम तकलीफ हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए या बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रबल सह रहे हैं, तो ये एक अन्य लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि सूर्य खराब हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य पिता को दिखाते हैं जी। नेक्स्ट, उंगलियों के पोर आपके जो होते हैं उंगलियों के जी। ये ज़्यादा चिकने हो, एक तो नॉर्मल होता है, एक बहुत ज़्यादा चिकने हो जाए, तो यही भी एक लक्षण है जिससे पता चलता है सूर्य खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका आएगा शरीर के राइट साइड में अगर पैरालिसिस अटैक हो जाए जी। ये भी एक लक्षण है। शरीर के राइट साइड में पैरालिसिस अटैक भी एक लक्षण है जिससे पता चलता है सूर्य खराब हो गए हैं जी। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या शरीर का कोई अंग आपका काम करना ही बंद कर दे, यह भी एक अन्य लक्षण है जिससे पता चलता है सूर्यदेव खराब रिजल्ट दे रहे हैं जी। सरकार से, गवर्नमेंट सेक्टर से परेशानियां आ रही हैं, एलिगेशन लग रहे हैं, चालान कट रहे हैं, बार बार कट रहे हैं, तो यह भी एक लक्षण है जिससे पता चलता है सूर्य खराब हो रहे हैं जी। और जब सूर्य बहुत ज़्यादा खराबी पर होंगे तो आपके अंगूठे की जड़ में, यहाँ इस स्थान पर नीचे कोई काला तिल या धब्बा उभर आएगा। आपकी उंगली का जो सूर्य पर्वत है, ये फर्स्ट जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ये सूर्य की उंगली है, इसके नीचे का पर्वत, इसके नीचे भी उंगलियों का इशारा दर्शकों को जरा करके बताएं। ये वाली जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, सूर्य की उंगली है, इसके नीचे भी कोई दाग धब्बे या तिल उभर आना, या आपके ललाट पर, माथे पर दाग धब्बे और तिलों का उभर आना ज्यादा, एक आध हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वो हाथों में तो एक आध भी बहुत मायने रखता है। कई बार मैडम ऐसा होता है कि क्या नाम है सीमा जी, कि वो पैदाइशी होते हैं और एक अचानक से आ जाना, तो वो क्या अचानक से जो अचानक उभर आए जी, उनके बारे में बात की जा रही है। तो अगर वो उभर आते हैं तो इससे भी पता चलता है कि सूर्य खराब रिजल्ट दे रहे हैं। घर के अनाज में घुन बहुत ज़्यादा लगने लगे, कीड़े बहुत ज़्यादा लगने लगे और बार बार लगे जी। ये लक्षण एक नहीं होगा, कई सारे लक्षण होंगे, मल्टीपल लक्षण होंगे और रिपीट होंगे और बार बार होंगे। पिता, भाई या ताऊ की आपके अचानक मृत्यु हो जाती है किसी के, तो यह भी दर्शाता है कि उस समय सूर्य खराब हो रहे हैं उनके। घर में दीमक लग जाना, यह बहुत अशुभ लक्षण है और इससे नौकरियां या व्यवसाय में बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और क्या लक्षण है जो क्या नाम है पता चले कि सूर्य देव नाराज हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? आँखों की कमजोरी, आँखों से पानी आना। आँखों की कमजोरी को हम सूर्य और शनि दोनों के जरिए देखते हैं। आँखों से पानी बहना खास तौर से हम सूर्य के जरिए देखते हैं, और इसके अलावा पेट में जलन और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना, यह भी सूर्य खराब होने का एक लक्षण।
चेहरे का तेज या चमक गायब हो जाना। जो इंसान का चेहरा पहले बहुत खिला खिला जी, रहता जी, था, जी, आफ्टर जी। सम टाइम आप उसको देखते हैं, हम्म, देखते इसके चेहरे की रौनक ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, बुझा बिल्कुल। बुझा सा। जी, जी, जी। अच्छा, दूसरा, घर के अंदर अगर किसी ने, जैसे गाँव में होता हम्म, है या कस्बों में होता है, लोग जो गाय भैंस पालते हैं, जी। तो भूरी गाय का, भूरी भैंस का या लाल गाय का मर जाना, हम्म, यह भी दिखाता है कि सूर्य खराब है। प्लस और घर का जानवर जो है हमारे संकट ले लेता है। जी। अगर आपके घर में कोई जानवर है और हम्म, वो बार बार बीमार पड़ने लगे, तो इससे भी पता चलता है कि सूर्य खराब हो रहे हैं। उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय क्या है? लक्षण तो आपने बता दिए सारे, अब उपाय। हाँ जी, उपाय की बात करते हैं कि अगर जिनके जो पॉसिबल है, जिनके लिए अगर वो संडे को थोड़ा नमक का यूज़ हम्म, छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जी। वैसे कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हर जातक, मतलब जो जिस पे ये क्या नाम है, सूर्यदेव भगवान रुष्ट हो रहे हैं, मैं तो रुष्ट कहूँगा कि रुष्ट हो रहे हैं, तो वो क्या नाम है, नमक छोड़ें संडे के दिन। अगर छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ और उपाय भी देती हूँ। जी, तो उसमें क्या है, आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। जी। जल में या तो गुड़ डाल लीजिए या हम्म, शक्कर डाल लीजिए या गुलाब की पंखुड़ी डाल लीजिए, और सूर्य को अर्घ देना है। अपने दोनों हाथ ऊपर करके ना, इस तरीके जी, से जी, जी। आपको जल देना है कि धार में से उसके हम्म, सूर्य दिखाई देने चाहिए। और जो जल दे रहे हैं आप, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। जी। या तो आप किसी कच्ची जगह पे खड़े होकर दे रहे हैं तब तो ठीक है, हम्म, अदरवाइज़ आप अगर किसी फ्लैट में रहते हो, हम्म, ऊपर के फ्लोर पर रहते हो, हम्म, तो आपको गमले के अंदर या कोई मिट्टी वाला बर्तन हो जी। उसके अंदर, वो पैरों में नहीं आना वो चाहिए। जल पैरों में नहीं आना चाहिए। हाँ जी। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, और गायत्री मंत्र का जप। प्लस अगर संडे को गायत्री मंत्र से हवन करा जाए, घर के जी, अंदर कोई भी कर सकता है, सबको आता है, बच्चों को भी आता है गायत्री बिल्कुल। मंत्र। तो गायत्री मंत्र की जितनी भी आप हवन कर सकते हैं, जितनी भी माला, 1 माला 2 माला, तो उससे भी सूर्य पॉजिटिव होते हैं, मजबूत होते हैं, गुड रिजल्ट देने लगते जी, हैं। बरगद के पेड़ पर जल पर चढ़ाना भी सूर्य को पॉजिटिव करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। लोटे में, तांबे के जी, लोटे जी, में थोड़ा सा जल के साथ थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी शक्कर डालकर आप बरगद के पेड़ पर अगर जल चढ़ाते हैं। सीमा जी, आप जल की बात कर रहे हैं कि सूर्यदेव को जब अर्घ दिया जाता है, कई घरों के अंदर देखने में आता है कि वो तांबे का नहीं होता, वो स्टील का होता है, तो क्या चलता है, चलेगा? तांबे का लोटा बेस्ट है। तांबे का लोटा बेस्ट है। हाँ जी, जी, सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि तांबा जो है सूर्य की धातु है। जी, अच्छा, दूसरा अगला उपाय है बरगद के पेड़ को जल देना। जी। बरगद के पेड़ में एक जल के लोटे में आप थोड़ा सा मीठा शक्कर डाल सकते हैं, थोड़ा दूध डालकर, और वो जल आप बरगद के पेड़ पर चढ़ाइए। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाना मल्टीपल प्लैनेट्स को सही करता है। जी। ये सूर्य, चंद्र, मंगल। कई, बरगद का पेड़ ना मिले तो किस पे? बरगद के पेड़ ना मिले तो फिर हम्म, फिर नहीं है, फिर तो आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, वो सूर्य तो का सब जगह होता है। सब जगह होता है, बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, हाँ, और जुपिटर के लिए आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं। जी। तो और सभी धर्मों के प्रति आदर रखें। हम्म, धर्म, जो गुरु हैं वो तो जुपिटर और सूर्य दोनों का ही है, बिल्कुल उनका ठीक। सम्मान करें। बंदरों को गुड़ और गेहूं खिला सकते हैं आप संडे को, ये करने उपाय है। सूर्य, बंदरों को गुड़ और चने, गेहूं, गेहूं। लाल मुंह वाले जी, बंदरों जी, को, जी, जी। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। घर से मीठा खाकर और पानी पीकर आप बाहर निकलें। थोड़ा सा गुड़ खाया, पानी पिया, जी। ये बहुत इजी उपाय है। जब भी आप किसी काम से जा रहे हैं, ज़रूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ा सा मीठा खाकर, जल पीकर फिर घर से बाहर निकलेंगे, सूर्य मजबूत होंगे। नेक्स्ट, आप प्रत्येक रविवार गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल हो। पिता की चीज़ों का इस्तेमाल करना, अगर कोई पिता की चीज़ आपको दे देते हैं, वो जी, चैन, घड़ी और ख़ास तौर से कैप जी, या टर्बन, जो गांव देहात में जी, लोग जी, जी। पहनते हैं, अगर उनकी पगड़ी को इस्तेमाल किया जाए, कैप इस्तेमाल की जाए, तो यह भी सूर्य को मजबूत करता है। ईस्ट में अगर जिन लोगों के घर में धूप आती है, तो ईस्ट में सूरजमुखी का पौधा भी लगाया जा सकता है सूर्य की मजबूती के लिए, जी, पर ये वहीं पॉसिबल होगा जहाँ ईस्ट में धूप आती धूप होगी। आती होगी। हाँ जी। पिता का आदर करें, पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखें, और सतनजा, 7 अनाज मिलते हैं जी, जी, जी। आजकल जो मार्केट में, इजी। पक्षियों को हम देते हैं।
हाँ जी, वो चींटियों को खिलाना है। वो चींटियों को, पक्षियों को ना देकर के चींटियों को। हाँ जी, भूरी चींटियाँ खास तौर से जी जी जी। और बाकी चींटियाँ तो है कि आप कोई भी चींटी खाएंगी जी तो प्लैनेट्स आपके मजबूत ही होंगे। उसमें बूरा शक्कर मिलाकर आप चींटियों को खिला सकते हैं, सत्ताजा चींटियों को डालना, इससे भी सूर्य मजबूत होते हैं। ये सारे उपाय आपने बताए हैं जिससे सूर्य देव को हम मजबूत कर सकते हैं, और लक्षण भी बताए। जी। और कोई चलते चलते टिप्स देना चाहेंगी? अब अगले एपिसोड में मैं आपको बाकी प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी जी कि उनके खराब होने के क्या लक्षण हैं और क्या उपाय हैं। अभी आप इनमें से जितने भी लोगों के साथ ये लक्षण घटित जी हो जी रहे जी। हैं, उसमें से जो भी मैंने उपाय बताए, जो भी पॉसिबल आप करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कम से कम बैड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो तो ये थे हमारे बीच में सीमा शर्मा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने जुपिटर के बारे में बताया कि लक्षण क्या क्या है, उपाय भी बताए। सूर्य देव के भगवान के लक्षण क्या है, अगर किसी की जातक की कुंडली के अंदर सूर्य देव नाराज हो रहे हैं तो उसका उपाय सरल उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं, कोई ज़्यादा महंगे उपाय नहीं है। कर कीजिए, आनंद आएगा। देखते ये कार्यक्रम धर्म साधना। नीचे नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, किसी जातक को कोई सवाल मन में उठ रहा है तो सीमा शर्मा जी से आप बात कर सकते हैं, इनका नंबर फ्लैश हो रहा है। देखते हैं कार्यक्रम धर्म साधना।